नूर अव्वल है, जाते पैगंबर अव्वल इल्म है, जाते पैगंबर अव्वल अक्ल है, जाते पैगंबर अव्वल कलम है, जाते पैगंबर अव्वल लौह है। अब चूंकि चूंकि नूर को बंटना था दो हिस्सों में, अक्ल दो हिस्से, नूर दो हिस्से हुआ, इल्म दो हिस्से हुआ, अक्ल दो हिस्से हुई, इसलिए आगे लौह कलम कहा। अगर सिर्फ कलम कहते तो बंटता कैसे, और सिर्फ लौह कहते तो बंटता कैसे। इसलिए कलम और लौह को साथ रखा कि इसे बंटना नहीं है, इसमें एक कलम है, एक लौह है, एक लिख रहा है, एक बोल रहा, एक ने लिखा, एक ने बोला। घबराहट ना हो, दो हिस्से हुए। क्या जरूरत थी कि दो हिस्से हो जाएं? अगर एक ही नूर रहता तो इकाई था, रब की रुबूबियत पर जद पड़ती। एक अगर रहता, एक कैसे रह सकता है? दो किया, मैं एक हूं, हर शय दो है। मोहम्मद और अली को इसलिए बनाया ताकि मैं एक साबित हो जाऊं, ताकि लोगों को समझ में दो से एक समझ में आए। अगर दोनों का जिक्र नहीं करोगे तो एक समझ में नहीं आए। लेकिन एक नाजुक मंजिल थी, बहुत ही नाजुक मंजिल, जिसे सारे मुसलमानों को जहन नशीन करना चाहिए, और जवानों को खास तौर से, कि जब एक ही नूर दो हो गया, एक मोहम्मद का नूर है और एक अली का नूर है। अली सुल्बे अबू तालिब से, मोहम्मद सुल्बे अब्दुल्लाह से और आमना से, ये फातिमा बिनते असद और अबू तालिब से। अब मसला ये था कि पैगंबर की बेटी और शादी हो अली से, तो अब दो नूर तो हो चुके, तीसरा नूर कहां से आए और शादी कैसे हो? इसलिए अल्लाह ने ऐलान किया, एक नूर हमने अलग खल करके हिजाब में रख दिया था। वो नूर पहले खल किया था, सबसे पहले जिस नूर को खल किया उसे हिजाब में, बैत मामूर में रख दिया। हिजाब एक मकाम है, हिजाब वो मकाम है जहां तक मेराज में नबी गए, और हिजाब के पीछे क्या है? वो नूर छुपा हुआ था। मेराज में वो नूर सेब की शक्ल में पैगंबर को दिया गया। जहरा का नूर अलग है। अगर नबी की शाख के नूर से जहरा का नूर बनता तो अली से शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए कि नूर अली का हिस्सा होती, इसलिए अलग से एक नूर पहले खल्क किया। और उसके बाद हदीस आई, हदीस आई, हदीस कुदसी, जिसका मर्तबा असल हदीस से बुलंद है। एक है हदीस, एक है हदीस कुदसी, वो अलग है। हदीस कुदसी में पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने यह कहा हमसे कि हम तुमको मोहम्मद खल्क ना करते अगर अली को खल्क ना करते, हम तुम्हें खल्क ही ना करते अगर अली को खल्क ना करते। और सुनो, मोहम्मद और अली तुम दोनों को खल्क ना करते अगर फातिमा को। तुम सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहें। काबा कौसैन हो आदना। और वहीं से फिर आवाज आना शुरू हुई। यह आवाज थी जिससे पैगंबर के जिस्म पर एक थरथरी हुई। एक ऐसी आवाज, बस ये थी, आओ। ये बढ़े, आवाज आई, आओ आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ।
मेराज से जो शह को मिला रुतबे आला, ये पाया किसी और पैगंबर ने न पाया। अल्लाह से जो कुर्बे नबी था वो कहूं क्या, कौसैन का है फर्क रुतबे अदना, जिब्रील आमी को भी ना आया। आने की जा थी, या अहमद मुख्तार थे या जाते खुदा थी। मेरा नीस, या अहमद मुख्तार थे या जाते खुदा थी। और आवाज थी पर्दे से आ रही थी, और करीब आओ और करीब आओ। ये बढ़ते हिजाब के आलम में सर को झुकाए हुए, सुरमई आंखों के डोरे सुर्ख होने लगे। कहां बारगाहे कुदसी में मैं बढ़ रहा हूं, आवाज किसकी है, कौन बुला रहा है। और ये बढ़ते जाते थे, आवाज आई बैठ जाओ तख्त पर। तख्त था और एक पर्दा था। हम तुम्हारी खातिर करेंगे, हम तुम्हारी खातिर कर, आ रहे हो सफर से, अब हमारे यहां का खाना खाओ। पर्दे से हाथ निकला और एक प्याला आया। प्याला रखकर जब हाथ पलटा और अंदर जाने लगा तो नबी हैरान हो गए, ये तो आली। श्री शख्सियत का नाम दावत-ए-जुल अशीरा में नहीं आता। अब बाद में जो आए आते रहे, कयामत तक आते रहेंगे कलमा पढ़ पढ़कर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बात यह है कि काम दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया, तो दो भाई दावत-ए-जुल अशीरा में, दो भाई हिजरत में, दो भाई बदर में, दो भाई ओहद में, दो भाई खंदक में, दो भाई खैबर में, दो भाई हुनैन में, दो भाई फतेह मक्का में, दो भाई गदीर में, दो भाई। दो भाई कुरान में बहुत से मिलेंगे, मूसा और हारून भाई भाई, यूसुफ और उनके भाई मिलेंगे, इसाक और इस्माइल भाई भाई, लेकिन मोहम्मद और अली जैसे दो भाई कायनात में नहीं मिलेंगे। और फिर कुदरत ने दो भाइयों का जवाब दो भाइयों पे रखा, एक का नाम हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। और फिर दो भाई ऐसे थे जो ज़ैनब को बेटों की शक्ल में अदा किया, एक कौन है, एक मोहम्मद। पांच बेटे हैं हजरत ज़ैनब के, बड़े अली ज़ैनबी, अब्बास ज़ैनबी, भाई के नाम पर ज़ैनब ने बेटे का नाम अब्बास रखा, बाप के नाम पर अली का नाम रखा, और चचाओं के नाम पर देखिए जनाब ज़ैनब करबला में 56 साल की हैं। लोग हैरत करते हैं 10 और 11 बरस के बच्चे, तो पूरी ज़ैनब की उम्र गुजर गई। मौरिख बताता ही नहीं कि बड़े बेटे अली ज़ैनबी जनाब सैयद सज्जाद से भी बड़े हैं, अब्बास ज़ैनबी भी बड़े हैं, जो मदीने में रह गए, जिनसे नस्ल ज़ैनब चली। लेकिन ये दो बेटे जो सब छोटे थे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मां को नहीं छोड़ते। बाप ने इज़्न भी दे दिया, और अब्दुल्ला इब्न जाफर ने यह कहा, शाहजादी इसलिए साथ कर रहा हूं कि अगर हुसैन पर कोई आफत आ जाए तो अनाज का सदका नहीं दिया जाएगा, इन बच्चों का सदका निकाल कर हुसैन की बला को टाल दीजिएगा। अल्लाह अकबर। ये जज्बे, इस राज को राज रहने दो, हर राज बताया नहीं जाता कि कैसे बनती जा रही है यह कौम और कैसे फैलती जा रही है, नजर न लगे इसलिए इमाम ज़माना ने हिस्सों में बांट दिया है, इस कौम को मुल्कों में बांट दिया है। अलग अलग अज़ादारी जाके करो, एक जगह करोगे तो नजर लग जाएगी।